हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा। आपका स्वागत करता हूं सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के मैथ का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ये बनाने वाले हैं त्रिभुज। ये होता है थीटा। थीटा के सामने की भुजा होती है लंब। यहाँ कोण होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण। और ये आधार होता है। लाल बटा कक्का तो आप सबने देख ही रखा होगा। लाल बटा कक्का ये साइन थीटा की इंफॉर्मेशन देता है, ये कॉस थीटा की। और ये टेन थीटा की इंफॉर्मेशन देता है, ये कॉसिक थीटा की इंफॉर्मेशन देता है। और ये सेक थीटा की इंफॉर्मेशन देता है, ये कॉट थीटा की इंफॉर्मेशन देता है। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और इसी प्रकार कॉसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब होता है। और कुछ फार्मूले, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। और साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है 1। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। और तीसरे में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। एक नीचे वाला लेकर देख लेते हैं। LHS में लेते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू में कॉट थीटा। कॉट से कॉट कट इक्वल टू होगा 1। इसीलिए प्रूफ हो जाएगा RHS। त्रिकोणमिति के सिंपल से और फार्मूले नंबर 1 पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। और कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा फार्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा -1। और तीसरे में cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला तैयार करने त्रिकोणमिति की टेबल बनानी है। हम त्रिकोणमिति की टेबल के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आएगा थीटा, यहाँ पर 0 वैसे 0, यहाँ पर 30 डिग्री और रेडियन में π/6, यहाँ पर 45 डिग्री और रेडियन में π/4, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर π/3 और यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर π/2। यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉट थीटा और यहाँ कॉसेक थीटा और यहाँ सेक थीटा। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 30 की होती है 1/2 और साइन 45 की होती है 1/√2 और साइन π/3 की होती है √3/2 और साइन π/2 की होती है 1 और कॉस की होती है 1। साइन 0 की कॉस 0 की होती है 1 और cos 30 की होती है cos 30 की होती है √3/2 और cos 45 की होती है 1/√2 और cos π/3 की होती है 1/2 और cos π/2 की होती है 0 और tan 0 की 0, 1/√3 नीचे और 1 1/√3 ऊपर। यहाँ पर इनफाइनाइट और कॉट में cot 0 की इनफाइनाइट और cot 30 की होती है √3 और cot 45 डिग्री की होती है 1 और cot π/3 की होती है 1/√3 और cot π/2 की होती है 0 और cosec 0 की होती है इनफाइनाइट और cosec 30 की होती है 2 और cosec 45 की होती है √2 और cosec 60 डिग्री की होती है 2/√3 और cosec π/2 की होती है 1 और sec 0 की होती है 1, sec 30 की होती है 2/√3 और sec 45 डिग्री की होती है √2 और sec 60 डिग्री की होती है 2 और sec π/2 की होती है इन्फिनाइट। ये टेबल हमको याद करनी है बहुत अच्छी तरह से। ये टेबल याद होगी तभी आगे काम चल पाएगा। एक त्रिकोणमिति वाली एक और टेबल बनानी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाली।
यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। यहाँ होता है फलन, यहाँ प्रांत, यहाँ परिसर। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ कॉज इनवर्स एक्स, यहाँ टेन इनवर्स एक्स, यहाँ कॉट इनवर्स एक्स, और यहाँ कॉसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से लेकर +1 तक बड़े ब्रैकेट में, और इसका परिसर होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। इस कोण पर वैरी करता है। और कॉज का होता है -1 से लेकर 1 तक, और इसका परिसर होता है 0 से लेकर π/2 तक, वो पाई तक। और 10 में होता है यह रियल नंबर या -इनफिनाइट से लेकर इनफाइनाइट के बीच का। यहाँ पर परिसर होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच का। कॉट में भी यही होता है, -इनफिनाइट से लेकर इनफाइनाइट के बीच का, और इसका कोण वैरी करता है यहाँ से 0 से लेकर पाई तक। और कॉसेक इनवर्स एक्स में होता है -इनफिनाइट से लेकर -इनफिनाइट और -1 बड़ी ब्रैकेट यूनियन बड़ी ब्रैकेट +1 कोमा इनफिनाइट। इसका परिसर वैल्यू करता है बड़ी ब्रैकेट -π/2 इंटू वो कोमा π/2 बड़ी ब्रैकेट क्लोज और 0। ये नहीं आना चाहिए क्योंकि कॉसेक इनवर्स एक्स 0 की वैल्यू होती है इनफिनाइट, इसीलिए 0 नहीं आना चाहिए। इसका भी सेम होता है प्रांत, -इनफिनाइट -1 बड़े ब्रैकेट यूनियन बड़े ब्रैकेट +1 इनफिनाइट छोटी ब्रैकेट। इसका कोड वेरी करता है 0 से लेकर पाई तक बड़े ब्रैकेट, और यहाँ पर π/2 नहीं आना चाहिए। इतना क्लियर है और हम आगे बढ़ने वाले हैं। हंड्रेड % एक नंबर का सवाल यहीं से आता है। इस वाली प्रश्नावली में कोई सा भी आप पेपर उठाकर देख लेना, एक नंबर का सवाल 100% यहीं से आता है, लिख के ले लेना, पेपर में यहीं से आएगा। स्टार्ट करने वाले हैं तो साइन इनवर्स और साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, और कॉज इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू होता है थीटा, और टेन इनवर्स और टेन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, और कॉट इनवर्स कॉट
थीटा इजकल टू होता है थीटा, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इजकल टू होता है थीटा, और सेक थीटा इजकल टू होता है थीटा। सवाल यहाँ से आने के 100% चांस होता है। साइन इनवर्स में अगर x माइनस हो तो इसे बाहर निकाल लेते हैं ऐसे करके, और tan इनवर्स में माइनस x हो तो ये भी माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है, और कोसेक इनवर्स में x अगर माइनस हो तो ये भी माइनस बाहर आ जाता है, कोसेक इनवर्स x हो जाता है। 100% 2.1 में से यहीं से सवाल आएगा। कॉज इनवर्स में अगर माइनस हो तो पाई माइनस कॉज इनवर्स x हो जाएगा, और कॉट इनवर्स में अगर x माइनस हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा, और सेक इनवर्स माइनस x हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इतने फार्मूले टोटल याद करने हैं, और आगे देखते हैं हम क्या होता है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व लिखना है और डैश लगाना है। साइन इनवर्स हमको ये देखना है साइन में 1/√2 मान किसका होता है, ये सभी को पता होगा। साइन में साइन π/4 का मान 1/√2 होता है। साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, तो यहाँ पर मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, साइन इनवर्स और साइन थीटा हो तो थीटा बचेगा, यही वाला फार्मूला लग के यहाँ पे π/4 बचेगा, और यहाँ पे जो रिलेट करेगा -π/2 से लेकर π/2 तक, जो मैंने इस वाले फलन में बताया था, इस वाले में। और हम दूसरे का मुख्य मान निकालने वाले हैं। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, कॉट इनवर्स -1/√3, ये वाला कैसे होगा? कॉट में माइनस होगा तो मैंने बताया था पाई माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर 1/√3 मान किसका होता है? कॉट में पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 मान होता है कॉट π/3 का। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहीं से पाई माइनस π/3 बचेगा, यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा तो 3π/पाई माइनस पाई, यानी कि 2π/3, और ये रिलेट करेगा, कॉट वाला रिलेट करता है 0 से लेकर पाई तक, और इस वो कॉट वाला है ना, ये कॉट वाला पाई करता है 0 से लेकर पाई तक।
अब एक्सरसाइज का पहला सवाल हम करने वाले हैं। पहले सवाल का मुख्य मान निकालना है। साइन इनवर्स -1/2 इसका निकालना है। माइनस बाहर आ जाता है साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? π/6 की। साइन इनवर्स साइन π/6 तो -π/6 रिलेट करेगा ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच। चलो दूसरा सवाल यही कर देते हैं। दूसरा सवाल है कॉज इनवर्स √3/2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कॉज इनवर्स और कॉज में √3/2 वैल्यू किसकी होती है? π/6 की। कॉज π/6 और ये रिलेट करेगा 0 से लेकर पाई के बीच। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 2। और चौथा सवाल है tan इनवर्स -√3। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे कॉसेक इनवर्स और कॉसेक में √2 वैल्यू कॉसेक में 2 वैल्यू होती है π/6 की। तो यहाँ पर कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर π/6 जो कि रिलेट करेगा -π/2 से लेकर π/2 तक। और इसमें 0 नहीं आना चाहिए और tan वाला होगा tan इनवर्स। tan का माइनस बाहर आ जाता है तो tan का माइनस ये आ जाएगा √3। और tan में √3 वैल्यू किसकी होती है? tan इनवर्स और tan π/3 की वैल्यू होती है। और tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल π/3 जो कि रिलेट करने वाला है π/2 से लेकर π/2 के बीच तक। और यहाँ पे पांचवा सवाल कॉज इनवर्स 1/2 और 6 का है tan इनवर्स -1। तो कॉज इनवर्स में माइनस होता है तो पाई माइनस करके करते हैं। पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2 पाई माइनस और कॉज इनवर्स। कॉज में वैल्यू 1/2 किसकी होती है? कॉज में वैल्यू 1/2 होती है π/3 यानी 1/2 यानी cos 60 डिग्री की। तो यहाँ से पाई माइनस π/3 और यहाँ से निकल के आएगी वैल्यू 2π/3 और ये रिलेट करेगा 0 से लेकर पाई के बीच तक, पाई तक।
और यहीं पे टेन में माइनस होता है, टेन में माइनस बाहर निकल जाता है। तो टेन में वन वैल्यू किसकी होती है? टेन इनवर्स टेन 45 डिग्री की 5/4। टेन इनवर्स से टेन कैंसल, -5/4 जो कि रिलेट करेगा -पाई/2 पाई/2 के 20 तक। तो इसी से आगे सवाल हम करने वाले हैं। 7वां सवाल, सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्यमान निकालना है। और 8वां सवाल, कॉट इनवर्स √3 का मुख्यमान निकालना है। सेक इनवर्स, सेक में 2/√3 वैल्यू होती है। सेक पाई/6 की, सेक इनवर्स से सेक कैंसल, पाई/6 बचेगा जो कि रिलेट करेगा 0 से लेकर पाई के 20 तक। और इसमें भी पाई/2 नहीं आना चाहिए। और कॉट में √3 वैल्यू किसकी होती है? कॉट में √3 वैल्यू कॉट पाई/6 की होती है। पाई/6 की कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाता है, तो पाई/6 बचेगा जो कि रिलेट करेगा 0 से लेकर पाई के 20 तक। और 9वां सवाल, कॉस इनवर्स 1/√2 और 10 का मुख्यमान निकालना है। कॉसेक इनवर्स -√2, इसमें भी माइनस है। कॉस में माइनस होता है, कॉस इनवर्स में माइनस होता है, तो पाई माइनस करने के बाद माइनस गायब हो जाता है। कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। और कॉस में 1/√2 किसका मान होता है? ये सभी को होता है, पाई/4 का मान होता है। कॉस इनवर्स कॉस पाई/4, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाता है, तो पाई/4 बचता है। पाई माइनस पाई/4, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 3 पाई/4 जो कि रिलेट करेगी 0 से लेकर पाई के 20 पाई तक। और कॉसेक इनवर्स में माइनस वाला, कॉसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस होगा तो वो माइनस वैसे ही बाहर निकल आता है। कॉसेक इनवर्स √2 माइनस कॉसेक इनवर्स, कॉसेक √2 वैल्यू होती है पाई/4 की। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा -पाई/4 जो कि रिलेट करेगा -पाई/2 से लेकर पाई/2। और इसमें 0 नहीं आना चाहिए।